ये हज़ारा मोटर है। मैं गाड़ी में सही आया हूँ है। कलर कहार से हम निकल आए थे, तो वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट की। ड्राइवर ने अपनी नींद पूरी की, या अवकाश थोड़ा बहुत सोया होगा, तो बाकी और कोई नहीं सोया। ड्राइवर ने तो इसलिए रेस्ट किया ना कि उसने चलो रात को गाड़ी चलानी थी। बाकी अभी ये दिन का उजाला हो रहा है और नमाज फ़जर का भी टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो गया है। अब ये पीछे आपको नज़र आ रहा है ये वाली, यहाँ पे ये मस्जिद है जो यहाँ पे फ़जर की नमाज़ अदा की है। ये इस्लामाबाद से आधा घंटा पीछे है। तो यहाँ से फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद अभी हम निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। और पीछे विकास भी आ गया है, सब ने नमाज़ पढ़ी है फ़जर की। तो अभी यहाँ से फिर आगे इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। ये एक स्टॉप है, साथ ही इसके पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे मास्क वगैरह थी। ये दरख्तों के पीछे सनराइज़ हो रहा है और खुली जगहों पे सनराइज़ देखने का भी अपना ही मज़ा है। उठ जा काका, लाहौर आ गई। इस्लामाबाद क्रॉस करके पेशावर मोटरवे पे आ गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में पेशावर मोटरवे को साइड पे चल रही जाती है, फिर हम जाएंगे जी हज़ारा मोटरवे पे एबटाबाद की जाने। पेशावर मोटरवे एक साइड पे रह गई है, तो इस वक्त हम M15 यानी कि हज़ारा मोटरवे पे हैं। हाँ जी जनाब, ये हज़ारा मोटरवे ही है, कोई फ़ॉरेन कंट्री, कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है। तो यहाँ पे आके बंदे को ऐसे ही फील होता है शायद वो किसी यूरोपियन कंट्री में चला गया, क्योंकि साइडों पे खूबसूरत बड़े बड़े ग्रीन पहाड़ और ये बीच में से बल खाती हुई मोटर पे जा रही है। तो काफ़ी खूबसूरत मंज़र यहाँ पे लग रहा है। इस मोटरवे का हसन इब्दाल बुरहान इंटरचेंज से आगाज़ होता है और KP के थाकोट इंटरचेंज में जाके इसका अख्ताम हो जाता है। और ये 180 किलोमीटर तवील बनाई गई है। और इसके मेजर सिटीज़ में जो आते हैं वो है जी हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा और बटग्राम। पहले तो इस्लामाबाद से मानसेरा आने में काफ़ी टाइम सर्व हो जाता था, लेकिन अभी आप इस्लामाबाद से निकलो बस 2 से ढाई घंटे में ये ग्रीनरी के बीचों बीच आप इजीली पहुंच जाओगे। और आपको सफ़र तो बिल्कुल ही महसूस नहीं होगा कि आप यहाँ पे पहुंच कैसे गए। मतलब कि इतना आप एंजॉय करोगे ये सफ़र करते हुए, किसी मोटरवे पे इतना मज़ा नहीं। जुबैर जिसको देखने आया वो आ गई है, टनल आ गई, उठ जा उठ जा। हज़ारा मोटर हमारे बिल्कुल सामने टनल्स आ रही हैं और ये राइट साइड पे टनल है, ये मानसेरा से इधर एबटाबाद की जानिब आ रही है। तो हमने ये लेफ़्ट साइड वाली है ना, इस टनल से हमने इंटर होना है। तो क्या खूबसूरती से इन्होंने इसको तराश खराश के ये मतलब कि टनल को बना के कितना इजी कर दिया है सफ़र को। और इसमें फुल फ्लैज जो है ना वो लाइटिंग की गई है, ताकि आने जाने वालों के लिए कोई परेशानी का बायस ना बने। बाकी गाड़ियों की लाइट्स भी होती हैं, लेकिन इन्होंने बढ़िया खूबसूरती से इससे ना इसको जो बनाया है ना, तो इसकी तारीफ़ करनी तो बनती है। बाकी इसमें स्पीड लिमिट भी लिखी हुई थी पीछे, तो उस पर शायद कैमरा नहीं किया उस साइड पे, लेकिन इसका जो है ना यहाँ पे सफ़र करने का एक दफ़ा तो दिल वैसे खुश हो गया। ये जो लेफ़्ट साइड पे येलो कलर में बोर्ड गुजर के गया है, उस पर शायद कॉशन लिखी गई थी कि ड्राइवर को बड़ी एहतियात से जो है ना वो गाड़ी चलानी चाहिए। तो सामने वो दूर आपको नज़र आ रहा है जो लाइट पड़ रही है आँखों में, तो ये यहाँ पे आके ये ख़त्म हो रही है।
तो बाहर से बिल्कुल भी कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो ये देखिए कैसे लाइट पड़ रही है, आंखें चुंधे आ जाती हैं। और बाहर निकलते ही बहुत ही खूबसूरत मंज़र, और चेक करें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंज़र है। साइडों पे बड़े बड़े पहाड़ और बीच में से ये गुज़रती हुई मोटरवे, क्या कमाल का शाहकार बनाया गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टनल्स और ये मोटरवे इतनी खूबसूरत बनाई गई है ना, कैमरे की आंख आपको ये इसका 10% भी नहीं दिखा रही। तो इसकी आपने खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना है तो इसके ऊपर आपको ना सफ़र करना पड़ेगा, फिर आप इसकी मतलब कि यहाँ पे आके आप फील करेंगे कि माशाल्लाह कि पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो पीछे टनल गुज़र गई है ये आलमोस्ट 3 किलोमीटर जो है ना इसकी लंबाई है, और जो इससे नेक्स्ट आने वाली है वो 1 से 1.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो जो पहले 1.5 से 2 घंटे का वो किसी साइड वाली रोड थी, वहाँ से जो रास्ता जाता था, अब वो इजीली 5 से 7 मिनट में इन टनल्स के थ्रू ये जो है ना रास्ता आराम से क्लियर हो जाता है। और ये ग्रीन पहाड़ों को और संगलाग चट्टानों को इनको काट के बड़ी मेहनत से ये काम किया गया है, बड़ी खूबसूरती है। और इस टनल में थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि किसी लाइट से जो है ना वो ऑन नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा आपको अंधेरा नज़र आ रहा है। और ये सामने बिल्कुल ये यहाँ पे ये आगे ख़त्म हो गई है, माशाल्लाह बहुत ही। अभी अभी आपने पीछे टनल देखी होंगी, 2 टनल आई है, एक बड़ी थी एक छोटी। तो अभी मानसेरा के सिटी के पास ही पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एक स्टे है, क़यामत ताम ही कह सकते हैं इसे भी। तो यहाँ पे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे ब्रेकफास्ट अगर मिल गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आगे निकलेंगे। हाँ जी ज़ुबैर, तो अभी से थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई हैं आनी। तो जो पीछे पंजाब में जो गर्मी फील हो रही थी ना, वो यहाँ पे आके थोड़ी कम हो गई है। यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, 7 बज गए, तो सीधी धूप सीधी पड़ रही है। लेकिन जो पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी आजकल है ना मई का माह में, तो वो नहीं फील हो रही यहाँ पे। हाँ जी ज़ुबैर, अभी हम अपने पॉइंट पे पहुँचेंगे तो तब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो धूप और पीछे वकास भी खड़ा हुआ है, वकास भी इंजॉय कर रहा है। इसे अभी से सर्दी लगना स्टार्ट हो गई है। हाँ वकास, सर्दी तो नहीं लग रही? ये तुम्हारा मुझे ये इसका कंबल हम इसका निकालते हैं गाड़ी में से, मुझे लग रही है अभी मैं गाड़ी में सही आया हूँ है। इसका हम कंबल उठा के देंगे आपको, गाड़ी में आपको दिखाएंगे। कंबल तुम्हारा दे दे निकाल के। कंबल मुझे दे दे, मुझे सर्दी बहुत लगी थी। वेलकम टू मानसेरा। मोटरवे से उतर के अभी इस वक्त मानसेरा सिटी के बीचों बीच में से गुज़र रहे हैं, और ये कोई कंस्ट्रक्शन लग रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये सिटी भी जो ऊंचे नीचे पहाड़ों पे बना हुआ है, और इसके चारों तरफ में ग्रीन पहाड़ हैं, लेकिन सतह समंदर से इसकी बुलंदी ज़्यादा नहीं है। इस वजह से यहाँ पे बाकी बलाई इलाकों की निस्बत यहाँ पे ठंड जो है ना वो कम है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और होटल्स वगैरह, मतलब कि काफ़ी डेवलप सिटी इन्होंने बनाया हुआ है। ये भी KPK का ये एक डिस्ट्रिक्ट ही है। और यहाँ पे गंदम की कटाई चल रही है, पंजाब में तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे मतलब कि अब सीज़न स्टार्ट हुआ है इसका। मानसेरा सिटी क्रॉस करके हम शहर से बाहर निकल आए हैं, तो अभी ये सिंगल रोड स्टार्ट हो गई है। और ये सिंगल रोड ऐसे ही बल खाती हुई खूबसूरत वादियों और पहाड़ों में से होती हुई ये नारान तक ऐसे ही जाएगी। ये सड़क थोड़ी रफ़ है, मेरा ख्याल है दोबारा से बन रही है, तो ये आगे जाके शायद ठीक हो जाएगी। और ये आगे ये ट्रक भी जा रहा है, शायद किस चीज़ की सप्लाई लेके उस साइड पे जा रहा है। और ये खूबसूरत पहाड़ और ये पाइन ट्रीज़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा।
तो ये पाइन ट्रीज़ के बारे में सुना है कि ये हज़ार साल शायद पुराने हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन सुना है इस बारे में। और इसका जो एक साल में जो 1 इंच के बराबर ये बढ़ता है, और इसी वजह से इन पाइन ट्रीज़ की जो है लकड़ी वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और ये बहुत ही ज़्यादा इनकी हाइट होती है। ये नीचे से लेके वो ऊपर पहाड़ों तक बहुत ज़्यादा लंबे लंबे ये पाइन ट्रीज़ हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। कुदरत का ये खूबसूरत नज़ारा देख के इंसान की ज़ुबान से खुद ही सुभान अल्लाह निकल आता है।